सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। आई एम अजिंक्य सोलंके एंड आई एम साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर लेट्स से अन अकेडमी के ऊपर। तो मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस। लेकिन आज के सेशन में आई एम हियर टू ब्रिंग यू विथ अ न्यू सीरीज़ एंड दैट इज़ क्विक रिविजन सीरीज़। तो ये किस बारे में है वो आपको थोड़े से डिटेल्स में बता दूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, आपका कैसा रहता है जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई समझ लेते हो, एग्ज़ाम के वक्त कैसा हो जाता है, देयर इज़ ऑलवेज अ रश। एक तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है पूरा फिर से एनसीईआरटी, या फिर रिवीजन करने का मन नहीं करता है, और टाइम तो बहुत कम रहता है और हर एक चीज़ वापस रिवीजन हो जानी चाहिए। हर एक एग्ज़ाम के वक्त होता है, क्विज़ रहो, कोई कंपटीशन रहो, स्कूल की टेस्ट रहो। तो ये आपके लिए स्पेशली मैंने ये रिवीजन सीरीज़ इसलिए बनाई है ताकि आपका कोई भी चीज़ रहो, मतलब इफ़ इट इज़ अ टेस्ट, इफ़ इट इज़ अ क्विज़, इफ़ इट इज़ सम काइंड ऑफ कंपटीशन, तो हर चीज़ के वक्त उसके पहले आप ये लेसन्स को आपके रिवाइज कर सकते हो। आपको खाली ये वीडियो देखना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये टीचिंग वीडियो नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ रिविजन सेशन। यहाँ पे टीचिंग नहीं है, टीचिंग वीडियो बिल्कुल नहीं है। सो जो भी बच्चे इसको ऐसे एज अ टीचिंग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट सी इट। इट इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस के लेसन प्रॉपरली सब किया हुआ है। ये जो इस ये वीडियो जिस लेसन के बारे में है वो लेसन उन्होंने पढ़ा हुआ है मेरे से या फिर किसी और टीचर से, एंड सिर्फ रिवीजन के लिए सपोलेट से दे कैन यूज़ दिस सेशंस। तो ये क्विक रिवीजन सेशंस है एंड यू कैन यूज़ दिस एवरी टाइम। सेव करके रखो इस वीडियो को और आप हमेशा यूज़ करो उसको इन बिफोर एवरी टेस्ट, क्विज, कंपटीशन, किसी के बारे में भी, सो दैट आपका पढ़ाई जल्दी से, रिवीजन जल्दी से हो सके और आपको टेंशन फ्री आप पढ़ाई एग्जाम दे सको। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आपको और किस प्रकार के रिवीजन सेशंस के वीडियोस चाहिए। जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं बाकी का फिर अभी लेसन मेरा कंटिन्यू शुरू करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए फिर लेसन के ऊपर जाते हैं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, एंड डू रिमेंबर दिस इज नॉट अ टीचिंग वीडियो, इट्स अ रिवीजन सेशन। तो इसमें टीचिंग नहीं होने वाली, हम लोग सिर्फ लेसन को रिवाइज कर रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये लेसन पहले से पढ़ा हुआ है या फिर किसी से सीखा हुआ है, तो ये उनके लिए रिवीजन सेशन है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। ओके चलिए, तो आज का हम लोग एक रिवीजन सेशन शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। एंड लेट अस गो सो दैट लेट से इसका जल्दी से जल्दी मैं तुम्हारा रिवीजन करवा देता हूँ इस लेसन का। तो देखो, सबसे पहला एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एसिड्स एंड बेसिस, ये जो सपोलेट्स है, जो हमारे दो बेसिक केमिकल्स हैं, तो एसिड जनरली किस प्रकार का टेस्ट का रहता है। तो एसिड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज सॉर इन टेस्ट, सॉर होता है उसका। और बिटर किसका होता है? बिटर बेस का होता है, बिटर बेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है, ये तो हमारे उसके जस्ट ये हो गया, क्या बोलते हैं, सॉर कौन है, बिटर कौन है। तो एसिड इज सॉर, बेस इज बिटर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द कलर चेंज दे शो। एसिड जो होते हैं, तो जनरली एसिड्स ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करते हैं लिटमस को, और बेसिस बिटर होते हैं और वो एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, दैट इज रेड टू ब्लू। सो ब्लू टू रेड इज एसिड एंड लेट्स से ब्लू टू रेड, और जो हमारे बेसिस है वो कैसा है, रेड टू ब्लू है, रेड टू ब्लू। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जो लिटमस है हमारा इंडिकेटर, वो कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल मैनमेड नहीं है, इट्स अ नेचुरल वन। एंड टर्मरिक भी वैसा ही है, टर्मरिक भी आपका कैसा रहता है, इट्स अ नेचुरल लेटर से इंडिकेटर एज सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विद दैट पॉइंट नेक्स्ट इज अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं तो दैट इज़ मैन मेड। तो ऐसे कौन से हमारे सिलेबस में, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफ्थलीन, ऐसे दो हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफ्थलीन। अभी मिथाइल ऑरेंज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एसिड में कलर चेंज क्या होता है और बेस में क्या होता है। तो देखो, एसिड में एंड सपोज लेट्स से बेस में उसका कलर चेंज क्या है। तो बेस में उसका जो कलर चेंज रहता है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एसिड के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। रही बात फिनॉफ्थलीन की, सो फिनॉफ्थलीन का एसिड का जो कलर चेंज है वो कलरलेस है, मतलब एसिड के अंदर कलर चेंज नहीं करता, उसका जो ओरिजिनल कलर है कलरलेस ही रहता है। और बेस के अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में, बेस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया, दैट्स इट। अभी लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी लिटमस हमको किससे मिलता है, लिटमस इज अ नेचुरल, लेट से उसका नेचुरल ओरिजिनल कलर क्या है, पर्पल।
पर्पल कलर का होता है और वो लाइकेन प्लांट से मिलता है। लाइकेन एंड उसका डिवीजन क्या है, थैलोफाइटा। एंड देयर आर ऑल्सो सर्टन नेचुरल इंडिकेटर्स और अपार्ट फ्रॉम लिटमस एंड योर टर्मरिक, तो दैट इज़ रेड कैबेज लीव्स एक है, टर्मरिक है जो तुमको ऑलरेडी बताया गया, एंड देर आर सम फ्लावर्स उसको लेट्स से फ्लावर्स ऑल्सो जिनके जो पेटल्स हैं हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो दैट इज़ हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। तो ऐसे 3 फ्लावर्स हैं हमारे सिलेबस में कि जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। आगे बढ़ता है। अभी एसिड्स एंड बेसिस इन द लेट्स से लैबोरेटरी ये तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, जस्ट आपको इतना ध्यान में रखना है जिसमें OH ग्रुप होता है तो वो क्या होता है, बेस होता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड लेट्स से एक बेस है, OH की वजह से ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बट डू रिमेंबर दिस इज एसिड, एसिटिक एसिड है ये। सो ये वन ऑफ द एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो OH जिसमें भी आ जाता है वो आपको क्या ध्यान में रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का कन्फ्यूजन खाली ध्यान में रखो। OH होने की वजह से मेनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज एंड उसको बेस बोल के ट्रीट करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड बाकी फिर एसिड तो आपको सिंपल है, इट्स H, जिसके अंदर OH है वो बेस, जिसमें नहीं है वो H, दैट इज मीन्स एसिड, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कन्वर्जन कैसा है, तो मिथाइल ऑरेंज का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिनॉफ्थिलीन का भी हमने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है, सो यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दी लेट्स से जो भी आपको केमिकल दिया है। नाउ देर आर सर्टन केमिकल्स, ये जो हमने अभी जो इंडिकेटर्स देखे हैं वो सिर्फ कलर चेंज करते हैं, मतलब एसिड रहा तो अलग कलर चेंज, बेस रहा तो अलग कलर चेंज, लेकिन देर आर सर्टन इंडिकेटर्स की जो खुद का ओडर चेंज करते हैं, ओडर इन द सेंस उनका स्मेल चेंज करते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर बेसिकली दोज इंडिकेटर्स की जो अपना ओडर चेंज करते हैं एसिड और बेस की वजह से। तो इसके कोई एग्जाम्पल्स हैं? हाँ है, देर आर 3 एग्जाम्पल्स इन आवर बुक। पहला इज वैनिला, वैनिला होता है, वैनिला आइसक्रीम नहीं है वैनिला का एक प्लांट होता है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। सो वैनिला, देन अनियन, अनियन एक होता है, देन क्लव। सो वैनिला, वैनिला एक्सट्रैक्ट, अनियंस एंड क्लव, तो ये 3 चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, सो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। एग्जाम्पल्स, ऑल्फैक्टरी एग्जाम्पल्स, चलिए अभी एसिड्स एंड बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो देखो इन शॉर्ट तुमको पता होना चाहिए कि ये कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एसिड्स मेटल के साथ डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन सभी जो बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकते हैं, नॉट ऑल बेसिस। बेसिस का एक प्रॉब्लम है, हर एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकता है, एसिड्स यस। अब इसके अंदर आपको क्या है रिएक्शन एक बार देख लो, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, जिंक लिया हुआ है और उसके अंदर हमने एसिड डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, और जब वो रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होने के बाद हमने डिलीवरी ट्यूब थ्रू वो हम लोग किस में पास कर रहे हैं, सोप सोल्यूशन में। अब सोप सोल्यूशन में क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो हमको टेस्ट करनी है कि वो सच में हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो जल्दी से उड़ जाता है, गैस है ना, तो जस्ट गोज ऑन, तो हम लोग उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ फॉर दैट पर्पस हमने क्या किया हुआ है, सोप सोल्यूशन लिया हुआ है। सोप सोल्यूशन का देखो मेन फ़ायदा ये है कि उसके बबल्स बनेंगे, इस प्रकार के आपके बबल्स बनेंगे, और इन बबल्स को हम लोग कैसा कर सकते हैं, लेट्स से एक कैंडल उसके पास ला सकते हैं और फिर वो पॉप साउंड से फटेगा, ठीक है, पट 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 ऐसा आवाज़ आता है। सो दैट गिव्स अस द इंडिकेशन कि वो कैसा है, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर है। तो सोप सोल्यूशन क्रिएट्स बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसका फ़ायदा है। एंड साउंड कैसा होता है जब हम लोग जलाते हैं इसको हाइड्रोजन गैस को, दैट इज़ पॉप साउंड, राइट। अब ये रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग कैसी है, तो देखो जिंक प्लस तुम्हारा H2SO4 अगर तुमने डाला तो इट क्रिएट्स ZnSO4 प्लस H2, ये आपका रिएक्शन बनता है, ठीक है। ओके, सो वो इसके पीछे जा रहा है मेरे वीडियो के, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शो इट हियर। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स व्हाट, ZnSO4 एंड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। एंड देर इज़ अनदर रिएक्शन उसी के जैसा लेकिन HCl के साथ, तो HCl के साथ इट क्रिएट ZnCl2 प्लस H2। सो ये 2 रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है, H2SO4 के साथ और HCl के साथ, बस हो गया, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर।
नाउ सो ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया. एसिड प्लस मेटल्स ऑलवेज क्रिएट्स व्हाट? एसिड प्लस मेटल्स ऑलवेज क्रिएट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हाँ, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सोडियम का. हाँ, तो सोडियम का तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था. सोडियम का क्या नाटक है? सोडियम का इशू ये है कि सोडियम ऑलवेज, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट्स योर हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड कौन सा बनता है? सोडियम जिंकेट बनता है. नाउ व्हाट इज सोडियम जिंकेट? दैट इज Na2ZnO2. ये जिंकेट ग्रुप है. दिस इज जिंकेट, और ये सोडियम की वजह से उसका नाम है सोडियम जिंकेट. तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स. हर एक मेटल के साथ बेस रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकता, तो दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. लेकिन यस, देर आर एक्सेप्शंस डेफिनेटली. और क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ सोडियम जिंकेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. आगे देखते हैं. तो इसके अंदर अभी एक काम करते हैं. नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स. अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक तो कार्बोनेट, नहीं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम लोग किस में डाल देते हैं, लेट्स से उसका सोल्यूशन बनाते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं. तो देखो भाई, तुम सपोलेट से उसका सोल्यूशन भी ले सकते हो, नहीं तो जस्ट सॉलिड फॉर्म में लिया तो भी चलता है. तो सोडियम कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसके अंदर HCl डाला, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट सेम ही बनते हैं. एक आपको क्या मिलेगा? NaCl. NaCl क्या है? सॉल्ट है. फिर वाटर मिलेगा H2O. H2O इज नथिंग बट वाटर. और तीसरा क्या मिलेगा? CO2. CO2 इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. देखो कितना आसान है. मतलब जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि भाई सोडियम कार्बोनेट HCl जब डालते हैं तो सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. CO2 H2O तो कॉमन रहेगा हर एक रिएक्शन में. द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज सॉल्ट. अब ये जो CO2 गैस है आए वाली, इसको हमको टेस्ट करना पड़ता है कि भाई मतलब लाइक किस प्रकार का सपोलेट से सच में CO2 है कि नहीं. तो उसको हम लोग किस में से पास करते हैं? लाइम वाटर में से. नाउ डू रिमेंबर, लाइम वाटर इज नथिंग बट CaOH टेकन ट्वाइस. CaOH टेकन ट्वाइस रहता है, तो उसके अंदर अगर हमारा CO2 डलता है, ठीक है, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है हमको एंड पानी. ओके, सो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज ये वाइट कलर में रहता है. CaOH taken twice plus CO2 gives CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2. अब वो जो CaCO3 था, पानी जो बना था, उसके अंदर अगर हम लोग CO2 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है. और ये क्लियर होता है, मतलब ये आपने पहले के जैसा मिल्की नहीं होता है. तो दिस इज वेरी मच क्लियर. जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इट इज़ फॉर्म, लेट्स से, हाँ, किस में मिलता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको एग्जाम्पल्स कि जहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा. तो आपको ये मिल सकता है मार्बल में, चॉक में एंड लाइमस्टोन में. देयर आर 3 एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन आवर बुक. ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हमेशा ये एक जनरल फॉर्मेट क्या है, मेटल कार्बोनेट्स वगैरह वगैरह प्लस एसिड गिव्स ऑलवेज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ये हमेशा का जनरल फॉर्मेट है. लेट अस गो फॉर हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. एसिड बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, लेट अस सी. तो जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. और उससे क्या मिलता है हमको? हमेशा अगर हम लोग जनरल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, एसिड प्लस बेस ऑलवेज गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट मिलता है और पानी मिलता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच वी गेट लेट्स से एसिड बेस की रिएक्शन में. तो इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स. देखो मेटल ऑक्साइड्स कैसे रहते हैं? बेसिक रहते हैं, ठीक है. अब तुम सोचो, अगर किसी बेस का किसी एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड बेसिक है, एसिड है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सॉल्ट वाटर मिलेगा, फिर से सेम चीज़ है. आगे देखते हैं. इन द सेम वे नॉन मेटलिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसा रहता है? एसिडिक होता है. ओके, तो दैट मीन्स इट्स एसिड बेसिकली. तो एसिड बेस का फिर से क्या रिएक्शन बनाएगा? वही हमारा सॉल्ट एंड वाटर. सो ऑब्वियसली अगेन विल गेट द सेम थिंग. तो यहाँ पर उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. इफ दे रिएक्ट दे विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर. दैट्स इट. सो ये हो गया हमारा बेसिक केमिकल रिएक्शंस. नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? देखो एक चीज़ दोनों के अंदर कॉमन है, वो है आयंस. सभी एसिड्स के अंदर कौन सा आयन कॉमन होता है? H+. एंड सभी बेसिस के अंदर कौन सा आयन कॉमन होता है? OH-. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, H+ जो है ना, वो पानी के अंदर
इमीडिएटली रिएक्ट करता है पानी के साथ एंड इट क्रिएट्स H3O+ हाइड्रोनियम आयन। मतलब तुमने दोनों में से एक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपने दोनों में से एक किसी को भी याद रखा तो भी चलेगा। एक तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि सभी एसिड्स में H+ कॉमन है, मतलब हाइड्रोनियम आयन, या फिर H+, या फिर सभी बेसिस में OH- कॉमन है, तुम ऐसा बोल सकते हो। अब यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दी है, ये डायग्राम दिया है, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये, हाउ यू कैन फाइंड आउट कि कोई चीज़, मतलब सपोज लेट अस से ग्लूकोज अल्कोहल ये सपोज क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एंड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों कर लेते हैं। देखो कैसा है एक प्रॉब्लम कि आपका जो ग्लूकोज एंड अल्कोहल है, जब ये सपोज पानी में डलते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होते, इन द सेंस वो खुद के लेट्स से आयंस वगैरह बनाते नहीं है पानी के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट नहीं होगा। तो ग्लूकोज की अगर बात कर रहे हैं और अल्कोहल की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ग्लूकोज अल्कोहल पानी के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होता है, सिर्फ डिज़ोल्व होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है कि जब पानी के अंदर जाते हैं वो तो आयंस नहीं तैयार होते हैं, एंड आयंस अगर तैयार नहीं होते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी इस सर्किट में से, राइट। सो इन दिस सिचुएशंस ग्लूकोज अल्कोहल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी एंड आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर एसिड्स क्रिएट्स आयंस, लेट्स से प्रॉपरली पानी के अंदर। तो हेंस HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देंगे, HCl एंड H2SO4। तो एग्जाम में रीजन क्या लिखोगे, वाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल कैन नॉट डू दिस, बिकॉज दे कैन नॉट क्रिएट आयंस इनसाइड वाटर एंड हेंस दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं। सो बल्ब का ग्लोइंग वगैरह पार्ट तो बता दिया मैंने। तो सभी एसिड्स के अंदर क्या कॉमन है, H+ कॉमन है, और सभी बेसिस के अंदर क्या कॉमन है, OH- कॉमन है। अभी नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, पानी के सॉल्यूशन के अंदर उसका क्या होता है। तो देखो पानी के सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आपका सपोज लेटर से ये सोडियम क्लोराइड आपको लेना है, राइट। सोडियम क्लोराइड आपको लेना है और उसके अंदर आपको क्या डालना है, H2SO4 डालना है। H2SO4 डालने के बाद उसमें से एक गैस निकलेगी, दैट वुड बी HCl। तो HCl आपका गैस निकलेगा एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, बुक में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो H2SO4 रिएक्ट्स विथ whom, योर NaCl, और यहाँ पर आपका कौन सा गैस बनता है, ये ClH के साथ कंबाइन हो जाता है, क्रिएट्स HCl, और जो आपका सेकेंड वाला कंपाउंड बनता है दैट इज Na2SO4। ये HCl गैस बाहर निकलती है। जब अब HCl गैस है तो ये ड्राई होती है जनरली। सो ये ड्राई की वजह से क्या जाता है, और तुम देख सकते हो यहाँ पर एसिड कैसा यूज़ किया गया, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कोई पानी का नामो निशान नहीं है। तो आपकी जो HCl गैस है वो कैसी है, इट्स अ प्योर गैस, नो उसके अंदर कोई पानी का अंश वगैरह नहीं है। अभी हम लोग बाहर उसको किससे टेस्ट करेंगे, लिटमस पेपर से। दो लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, एक ड्राई लिटमस पेपर, एक वेट लिटमस पेपर। जो ड्राई लिटमस है आपका, ड्राई लिटमस, वो कलर चेंज नहीं देगा, इट वोंट शो एनी कलर चेंज। बट जो वेट लिटमस है आपका, गीला गीला जो लिटमस है आपका, तो वो कलर चेंज डेफिनेटली देगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एसिड है दैट मीन्स HCl, वो लिटमस के ऊपर गिरा जो गीला था, उसकी वजह से उसका डिसोसिएशन हुआ, किस में, HCl गॉट कन्वर्टेड टू H+ एंड Cl-, और इसी H+ को लिटमस पेपर ने डिटेक्ट कर लिया। ये किस में हुआ, इन वेट कंडीशन। लेकिन ये ड्राई का प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो HCl है वो डिवाइड ही नहीं होता है। HCl डिवाइड ना होने की वजह से क्या हो जाता है, H+ आयन तैयार नहीं हुए, तो लिटमस उसको टेस्ट नहीं कर पाता है। तो आपको चीज़ ध्यान में रखना है, दोनों में से एक गीला चाहिए। जो आप टेस्ट कर रहे हो वो तो भी गीला चाहिए, वेट, या फिर आपका जो लिटमस है वो तो भी गीला चाहिए। दोनों में से एक, ओनली देन यू विल बी एबल टू सी द लेट्स से द कलर चेंज। अब इसके वक्त ना, अगर मान लो तुम्हारे पास जो एटमॉस्फेयर है, जिस सबलेट से एनवायरमेंट में तुम ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका पूरा ही एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाता है। अगर सपोलेट से आपका जो HCl निकला हुआ है वो पूरा गीला है, तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होने की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिलीवरी ट्यूब है उसके सामने जनरली हम लोग ये गार्ड ट्यूब को लगा देते हैं, इस टाइप की गार्ड ट्यूब को। तो इसमें से हम लोग HCl पास करेंगे और फिर इसको आगे टेस्ट करेंगे।
अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखो ह्यूमिडिटी है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से गीला हो जाएगा, तो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे हमारा जो थियरी है कि ड्राई लिटमस एंड वेट लिटमस में किस में कलर चेंज देता है। तो आप क्या करते हो, गार्ड ट्यूब लगा देते हो बीच में, और उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, आपका जो कंपाउंड है, आपका जो HCl है, उसके साथ क्या करेगा, वो उसको ड्राई बना देगा। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड कौन है, इट इज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल के काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर आपको पूछा कि गार्ड ट्यूब का काम क्या है, आपको खाली इतना बता देना है वो कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल के काम करता है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। बाकी इसका तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि HCl जब पानी में डलता है तो क्या बनाता है, H+and Cl- बनाता है, राइट। और पानी भी सपोज से डिवाइड हो जाता है बिटवीन व्हाट, H एंड लेट से OH। अब प्रॉब्लम ये है कि जो HCl है, H+, ये पानी के साथ कंबाइन हो जाता है इनिशियली। सो H+ कंबाइंस विथ whom, H2O एंड क्रिएट्स व्हाट, H3O+। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। सो H+ एंड एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है, H+ बोलो कि H3O+ बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। चलिए मूविंग ऑन। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस अगर पानी में डालते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे कि KOH है, KOH विल क्रिएट K+ एंड OH-। और एक चीज़, सभी बेसिस पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, तो ऐसे कोई भी बेस की जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, दैट मीन्स इट इज़ वाटर सोल्यूबल। अगर कोई वाटर सोल्यूबल है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अल्कलीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि मिक्सिंग कैसे करना है। देर आर टू ऑप्शंस टू मिक्स, क्योंकि आपको कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मेनी टाइम्स यू हैव टू यूज़ डाइल्यूट फॉर्म्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। तो उसके वक्त क्वेश्चन ये है कि एसिड पानी के अंदर डालें, एसिड इन वाटर, और दूसरा ऑप्शन है वाटर इन एसिड। ओके, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कौन सी, वाटर इन एसिड, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है काफ़ी, वो स्प्लैश हो सकता है, जो आपका एसिड है वो कैसा होता है, स्प्लैश हो सकता है। वो किसकी वजह से स्प्लैश हो सकता है, बिकॉज ऑफ द हीट क्रिएटेड, वो स्प्लैश हो सकता है, पूरा एसिड आके स्किन के ऊपर गिर सकता है, स्किन बर्न्स हो सकता है, एंड मोर ओवर कैसा है, जो आपका कंटेनर है वो भी फूट सकता है लोकलाइज हीटिंग की वजह से। सो हम लोग ये नहीं चाहते, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी डू इज एसिड इन वाटर को डालते हैं विथ कांस्टेंट स्टरिंग, कांस्टेंट स्टर करते रहना आपको, और फिर एसिड थोड़ा थोड़ा करके आप पानी में डालो, देर वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट इफ यू पुट वाटर इन एसिड, देर इज गोइंग टू बी स्प्लैश, स्किन बर्न्स हो सकते हैं, और आपका जो कंटेनर है वो भी क्या हो सकता है, फूट सकता है, ठीक है। सो योर इवन कंटेनर कैन ब्रेक, एंड hence suppose let's say what we should do is we should add acid and water। आगे बढ़ते हैं। अब डाइल्यूशन क्या होता है, देखो जब डाइल्यूट करते हैं, मेन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम लोग किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, हम लोग पानी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, जो भी H3O+ या फिर OH-, मतलब एसिड के H+ रहो कि OH- ऑफ बेस, हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन इन शॉर्ट, dilution in short, let's say we can say something like this, that we decrease the concentration of H3O+ या फिर OH- पर यूनिट वॉल्यूम में से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं H3O+ एंड OH- का, क्या डाल के, आपका पानी डाल के, राइट। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली डाइल्यूशन बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ स्ट्रांग और एसिड्स आर बेस सोल्यूशन, कितने स्ट्रांग होते हैं। तो देखो इतनी देर हमको खाली इतना पता चल रहा था कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, राइट, मतलब इंडिकेटर से, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए वी यूज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन लेट्स से ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, ठीक है, एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब उसका काम क्या है, वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पहले क्या है, पहले वो समझ के लो। इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, एंड वो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बता देता है आपको। अब इसके लिए एक नई सी स्केल हमने लेट्स से डेवलप की है, जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है 0 to 14 तक। यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, 1 to 14, 1 to 13, 1 to 15, मैंने बहुत सारे चेंज नंबर देखे हुए हैं। सो आप खाली ध्यान में रखें कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ होती है, 0 to 14 तक होती है।
अब ये पॉइंट के साथ देर इज़ वन मोर थिंग कि आपका 0 to 7 एसिडिक होता है, ठीक है। 0 to 7 कैसा होता है? एसिडिक होता है। 7 पे आपका न्यूट्रल होता है, एंड 7 to 14 आगे, सो दैट वुड बी बेसिक, ठीक है। मतलब 7 इज एग्जैक्ट न्यूट्रल। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि 7.5 बहुत ही बेसिक है, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जैसे 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 7 से 14 तक आप लेट से मूव करना शुरू करते हो, वैसा वैसा बेसिक कंडीशन इंक्रीज होती है। हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन दैट पॉइंट आपका 7 नंबर पे क्या आ जाएगा? न्यूट्रल। 0 पे एकदम ट्रू एसिड, एंड सपोज लेट से 14 पे ट्रू बेसिक। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पीएच का सपोज लेट से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी। तो पी का मतलब होता है पोटेंस। ये जो पी है ना, इसका मतलब क्या है? पोटेंस होता है। पोटेंस मतलब क्या? ये एक जर्मन वर्ड है, तो इसका मतलब ये होता है पावर। ओके, द पावर ऑफ व्हाट? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। वेरी सिंपल। चलिए, अभी कुछ हमारे इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, वो आपको खाली ध्यान में रखने हैं फॉर योर एग्जाम रिगार्डिंग सपोज लेट से पीएच किस चीज़ की कैसे कैसे पीएच है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है? 1.2। लेमन जूस का कितना है? 2.2। प्योर ब्लड 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। आपको खाली याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, अब पीएच देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स। नॉर्मल पीएच रेंज हमारे ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 7 to 7.8। तो हमारी बॉडी इस पीएच में काम करती है। सेकंड थिंग, एनिमल्स को नैरो पीएच रेंज लगता है। नैरो मीन्स व्हाट? मतलब डिफरेंस शुड नॉट बी, बहुत ही ज़्यादा नहीं चाहिए, सो इट शुड बी अ नैरो रेंज। पीएच का कैसा रेंज चाहिए? नैरो रेंज चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी हाई। व्हेन द पीएच ऑफ द रेन, जब आपका 5.6 से कम हो जाए, जो पानी गिर रहा है, बरसात का पानी जो गिर रहा है, अगर उसकी पीएच इफ इट इज़ लेस देन 5.6, तो इट इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन। उसको एसिड रेन बोलते हैं। इट्स बेसिकली कॉल्ड एज एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, पानी के अंदर जब जाता है तो उसका पीएच गिरा देता है। किसका? रिवर वाटर्स का। और फिर वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ जी नहीं पाती है। तो 5.6 एक ध्यान में रखिए, और एक नॉर्मल पीएच रेंज की जो कितनी है? 7 to 7.8। नाउ देर इज़ वन ऑफ दी प्लैनेट्स जिसका नाम है वीनस, और उसके अंदर कैसा है? सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। ओके, तो कौन से कलर के हैं? वाइट एंड येलो कलर के वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, क्लाउड्स हैं। अभी सॉइल की पीएच के बारे में बात करते हैं। देखो, सॉइल का पीएच इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। मतलब इट डिपेंड्स। आप आपकी सॉइल तीनों प्रकार की हो सकती है। इट कैन बी एसिडिक ऑल्सो, इट कैन बी बेसिक ऑल्सो, इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। और हम लोग उसका चेंज भी कर सकते हैं। मतलब जो नेचर है, मतलब अगर कोई एसिडिक सॉइल है तो वी कैन मेक इट बेस लेट्स से न्यूट्रल, एंड इफ इट इज़ समथिंग बेसिक अगर है तो हम लोग उसको न्यूट्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अंडर अवर परव्यू, हम लोग उसको कर सकते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो हमारे पेट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पेट है ना, इट क्रिएट्स एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा स्टमक खाना लेट से जो हमारा स्टमक है ये HCl बना देता है। तो HCl जब बनता है ये, तो प्रॉब्लम कैसा है कि समटाइम्स ज़्यादा एसिड तैयार कर लेता है हमारा स्टमक, एंड उस वक्त की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। पेट में काफ़ी जलन होती है, सब कुछ होता है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेडिसिन कौन सा है? वी यूज़ एंटासिड्स। नाम क्या है? एंटासिड्स। अभी एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे जब भी एग्जाम्पल बोलते हैं ना, मतलब व्हाट वी शुड डू एसिडिटी के वक्त, तो बच्चे जनरली इनो वगैरह एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, गलत नहीं है वो टेक्निकली, लेकिन उसके मार्क नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको वो मेडिसिन का फैमिली का नाम लिखना है, दैट इज एंटासिड्स। यू डोंट हैव टू राइट डाउन एक्चुअल एग्जाम्पल, वो उसका एग्जाम्पल है इनो। तो इनो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। वो इसका सपोज से मेन आपको क्लास लिखना है एंटासिड, तो इनो से मार्क नहीं मिलेंगे। एंड एंटासिड का और कोई एग्जाम्पल है इनो वगैरह मार्केट के अलावा? सो वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड्स। अब टूथ डीके के बारे में बात करते हैं। देखो, आपका जो दांत है, सपोज लेट्स से जो टूथ एनिमल है, वो टूथ एनिमल बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से। ये किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है? इट इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तुम्हारे लेट्स से माउथ के अंदर। अब आपके जो दांत हैं वो ख़राब होना कब शुरू हो जाते हैं, सड़ना कब शुरू हो जाता है, टूथ डीके कब? तो जब आपका पीएच 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम हो गया कि समझ लेना आपका टूथ डीके शुरू हो चुका है।
नो ये कौन करता है, किसकी वजह से होता है? तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खाना खाते हैं हम लोग तो उसके फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं, और उसको ये बैक्टीरिया खाना है उनके लिए, वो डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं उसको, एंड उस वक्त वो तैयार क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड तैयार करते हैं ड्यूरिंग दैट डाइजेशन, बैक्टीरिया वो खाना खाना चाहता है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हो जाता है, आपका यही एसिड हमारे दांतों के ऊपर आ जाता है और फिर दांत हमारे क्या हो जाते हैं, सड़ना शुरू कर जाता है। सो बैक्टीरिया क्रिएट्स ऑर्गेनिक एसिड्स विच रिजल्ट्स इनटू टूथ डिके। अब इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कुछ? यस, हमारे पास सोल्यूशन जो है वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। आपको एग्जाम में वो भी पूछ सकते हैं कि इफ़ फॉर स्टॉपिंग टूथ डीके वी आर यूजिंग टूथपेस्ट, देन व्हाट काइंड ऑफ लेट्स से उसका नेचर कैसा रहता है फिर टूथपेस्ट का, तो दैट इज़ बेसिक ऑब्वियसली। और इसका नेचर भी कैसा है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेराइड का बेसिक ही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में दो दिए हुए हैं, एक बी स्टिंग एक दिया हुआ है और एक नेटल लीव्स दिया हुआ है। पौधा है, एक प्लांट है, नेटल लीव्स। तो बी स्टिंग जो है, मधुमक्खी अगर आपको काटती है तो आपके अंदर कौन सा एसिड छोड़ती है, मिथेनॉइक एसिड छोड़ती है, मिथेनॉइक एसिड। और मिथेनॉइक एसिड को कोई दूसरा नाम है, हाँ, वी हैव अ डिफरेंट नेम फॉर इट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं उसको, दो नाम से, मिथेनॉइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दैट इज HCOH उसका जो फॉर्मूला है, HCOH, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। अब नेटल लीव्स भी वैसे ही हैं। नेटल लीव्स मतलब जो उसके लेट्स से जो लीव्स हैं, अगर वो हमारे बॉडी को स्क्रैच होता है तो ड्यूरिंग दैट स्क्रैचिंग ये वो अपने बॉडी के ऊपर मिथेनॉइक एसिड छोड़ते हैं, जो हमारे को काफ़ी जलन पैदा करता है हमारे हाथों के ऊपर। अभी देर आर सर्टन एसिड्स कि जो सपोज लेट्स से अपने इसमें प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये लिस्ट है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उसके पहले नेटल के बारे में बात करते हैं। अगर आपको नेटल सपोज लेट्स से स्क्रैच हो जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी के बाजू में नेचर में एक और एक प्लांट होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट नहीं है, डॉग प्लांट, डॉग डॉग। तो डॉग प्लांट अगर आप उसको घिसते हो, उसके पत्तों को अगर घिसते हो जहाँ पर आपको पेन हो रहा हो नेटल लीव्स की वजह से, तो आपको फिर वो राहत मिल जाएगी, यू विल गेट द रिलीफ। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अनदर थिंग, जो बी स्टिंग है आपका, बी स्टिंग अगर होता है, मधुमक्खी काटती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या अप्लाई कर सकते हो, बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हो आपके लेट से जहाँ पे भी काटा हुआ है, एंड आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके, अभी लेट अस टॉक अबाउट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि भाई कॉमन क्या है। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट ले लो, इनके अंदर दोनों के अंदर कॉमन क्या है, सल्फेट। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर सल्फेट सॉल्ट्स। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ दो कंपाउंड्स कोई भी लेने, एंड उसके हिसाब से आपको खाली जो भी उसमें कॉमन लगता है दैट इज़ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब जैसे कि ये दोनों ले लो, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर कुछ कॉमन है क्या, नहीं, सो दैट इज़ नॉट अ फैमिली। ये ले लो जैसे कि हमारे पास है ये सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ये देख लो, इन दोनों के बीच में क्या अंदर क्या कॉमन क्या है, सोडियम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर सोडियम सॉल्ट्स। मतलब कुछ भी नहीं है, जो कॉमन है वो लिख देना है, बोलना है कि वो उसका सॉल्ट है, दैट्स इट। नाउ लेट अस गो फॉर पीएच ऑफ द सॉल्ट्स। अब पीएच ऑफ द सॉल्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको ये देखना है कि उसमें का स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस कौन है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट योर लेट्स से आंसर। अब इस सिचुएशन में वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपटीशन में कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी स्ट्रॉन्ग है वो जीतेगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो नेचर कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको कंडीशन कैसे मिलेगी, दोनों एक दूसरे खत्म कर देंगे, स्ट्रॉन्ग है तो कंडीशन वुड बी न्यूट्रल। अगर आपने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो द कंडीशन विल बिकम एसिडिक। तो ये हमारे 3 सिलेबस में, इसको ध्यान में रखना है एंड लेट्स से इसको रिवाइज करते रहना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बोले तो कौन, सोडियम क्लोराइड, NaCl की बात कर रहे हैं। सो दे आर टॉकिंग अबाउट NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अभी इसके अंदर सपोज लेट्स से ये हम लोग रेगुलर खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास और एक सॉल्ट है इसी प्रकार का, दैट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। अब ये रॉक सॉल्ट किससे बनता है,
देखो हमारा जो पानी है, हमारा जो सॉल्ट है बेसिकली कॉमन सॉल्ट, वो हमको सी वाटर से मिलता है। मतलब हम लोग उसको क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं सी वाटर को, एंड उसमें से जो बच जाता है वो हमारा क्या रहता है, फिर सॉल्ट्स रहता है। अभी रॉक सॉल्ट नाम का एक प्रकार है, व्हाट इज़ दैट? तो हमारे जो कुछ सपोलेट से ये सी वाटर है, कभी कभार कैसे सालों साल, हज़ारों साल, 2000 साल बाद पानी कभी कभार गायब हो जाता है, ज़मीन के ऊपर रहता है समटाइम्स और गायब हो जाता है। ड्यूरिंग दैट टाइम पानी तो निकल जाता है, लेकिन उसके जो सॉल्ट है उससे रॉक्स बनते हैं। मतलब सपोज पानी था पहले एक ज़मीन पे और वो पानी गायब हो गया, ड्यूरिंग दैट टाइम हमारे यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर बनते हैं इसी सॉल्ट के, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट्स। ठीक है, रॉक सॉल्ट्स। सो रॉक सॉल्ट्स इसको हम लोग एक खदान के जैसे माइन करते हैं, तो इट्स माइंड लाइक अ कोल, कोल के जैसा माइन करते हैं। और बाय द वे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है सॉल्ट मार्च, लेट्स से दांडी मार्च आपको पता ही होगा गांधी जी का। सो दैट इज़ इसी के ऊपर था, सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज़ डेफिनेटली अवर सिंबल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। अभी कॉमन सॉल्ट्स लेट्स से बात करते हैं। कॉमन सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हालांकि केमिस्ट्री के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक रॉ मटेरियल है टू क्रिएट न्यूमरस ऐसे केमिकल्स की जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी काम में आता है। उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? तो हम लोग उससे बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। मतलब द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है। अभी सॉल्ट लेट्स से जो हमारा पानी है, लेट्स से सॉल्ट है, उससे हम लोग दूसरे प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? तो देखो, जो सबसे मेन रिएक्शन है इसके लिए वी यूज इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस मतलब क्या रहता है, वाई इट हैज़ द नेम एज क्लोर अल्कली। क्लोर अल्कली क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो क्या बनाता है, दो चीज़ें बनाता है। क्लोरीन, क्लोरीन एक गैस बनाता है और एक अल्कली बनाता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली बनाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ऐसा नाम दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या कौन कौन कंबाइन होता है? तो NaCl कंबाइंस विद वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। अभी मेन क्वेश्चन ये है कि एनोड के ऊपर कौन जमा होता है, कैथोड के ऊपर कौन जमा होता है? देखो, एनोड के ऊपर एनोड इज पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा रहता है, नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव एनोड होने की वजह से इट विल अट्रैक्ट समथिंग विच इज नेगेटिव। और अगर तुम दो गैसेस की बात कर रहे हो, दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन दोनों में से नेगेटिव आयन बनाने की कैपेसिटी किसके पास है, क्लोरीन के पास है। तो एनोड पॉजिटिव है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव जाएगा, दैट नेगेटिव वुड बी क्लोरीन गैस। एंड इसका मैंने क्या बोला, कैथोड, कैथोड नेगेटिव है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक ऐसी चीज़ को लेट से ये करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि जो कैसी है, पॉजिटिव है। इन दोनों में से आयन पॉजिटिव कौन बना सकता है, H+। सो हाइड्रोजन विल बी क्रिएटेड एट कैथोड, क्लोरीन एट एनोड। तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन रहेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं विद दैट पॉइंट इन माइंड, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। अब ब्लीचिंग पाउडर एक खतरनाक सपोलेटस से लेट्स से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। अब ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल नाम क्या है? उसका एक्चुअल नाम है, लेट्स से इट्स कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट? या फिर उसको हम लोग सपोलेट से जो टेक्निकल क्रिएशन है, इट्स समथिंग लाइक दिस, कि हम लोग जो क्लोर अल्कली प्रोसेस में आपको जो ये मिला था, क्लोरीन मिला था, उसी का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट वी गेट इज CaOCl2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स अ CaOCl2 प्लस H2। ये हमारा बेसिक रिएक्शन है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग इन द सेंस हम लोग टेक्सटाइल मटेरियल के लिए, कॉटन एंड लिनन के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग उसको ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के अंदर उसका फॉर्मूला तुम देख लो, इट इज़ CaOCl2। ऑक्सीजन है उसके पास, तो ये जनरली किसी और को ऑक्सीजन ये दे सकता है, एंड दैट्स वाई इट्स ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के भी ये काम करता है। आगे देखते हैं। नाउ बेकिंग सोडा, हाँ ये थर्ड वाला एक रह गया, ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने के लिए जर्म्स से। तो ये जब आप पानी में डालते हो तो ये जो क्लोरीन है वो ख़त्म कर देता है जर्म्स को। तो हैंस इट्स बेसिकली लाइक आप वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा किसके लिए रहता है? जो आपके टेस्टी पकौड़ाज, लेट्स से पकौड़ा जो हम लोग बनाते हैं घर पे, तो पकौड़े बनाने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या है टेक्निकली? द फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोजन लेट्स से कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। अब वो कैसे बनाते हैं? तो हम लोग NaCl लेते हैं, पानी लेते हैं, CO2 लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, NH3, NaCl, H2O, CO2, NH3, चार आपके केमिकल्स लगेंगे।
उसके बाद आप क्या करोगे, NH4Cl डाल दो, लेट्स से मिल जाएगा आपको, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, इट्स बेसिकली सॉल्ट, एंड आपको फिर मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो आपका बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडे को अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो उसमें से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसका वॉशिंग सोडा है, एंड पानी एंड CO2 आपके ये लेट्स से कंपाउंड्स बन जाते हैं ना। उसमें बेकिंग सोडा की यूजेस देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का पहला यूज़ क्या है, आप बेकिंग लेट्स से पाउडर बना सकते हो। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना है आपको, आपको खाली क्या करना है, बेकिंग सोडे को लेना है, एंड यू हैव टू लेट्स से रिएक्ट दिस विद सम काइंड ऑफ एसिड, प्रेफरेबली इट शुड बी एडिबल एसिड, जैसे कि टार्टारिक एसिड, एकदम माइल्ड एडिबल एसिड चाहिए। तो टार्टारिक के साथ आप जब करते हो रिएक्शन इस बेकिंग सोडे का, तो आपको मिल जाता है बेकिंग सोडा। ओके, so baking soda is basically what, baking soda is nothing but baking powder is basically क्या है वो, baking powder is nothing but baking soda प्लस क्या, एसिड। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एसिड, तब आपको बेकिंग पाउडर मिलती है। नाउ सेकंड थिंग इज अबाउट यू कैन यूज़ आपका जो बेकिंग सोडा है एज एंटासिड। ये तो हमने इनिशियली देख लिया था वो पीएच इन एवरीडे लाइफ में, राइट। तो एंटासिड्स में एज अ एंटासिड यू कैन यूज़ बिकॉज इट्स अ बेस, आपके बॉडी के अंदर जाके वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, टिपिकली द फैमिली सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। अब वॉशिंग सोडा तो हमने पहले देख लिया था कैसे बना लिया था, राइट। हमने बेकिंग सोडे को अगर गर्म करते हैं तो हमको मिल जाता है वॉशिंग सोडा, जैसे कि ये NaHCO3 इफ इट हीटेड गिव्स Na2CO3H2 एंड CO2। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा सपोलेट से पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए, एंड इट विल क्रिएट योर वॉशिंग सोडा। ये आपका वॉशिंग सोडा। ओके, सो दैट इज Na2CO3 10H2, वेरी सिंपल। नाउ एक चीज़ हमको देखना है कि ये 10H2 का मतलब क्या है, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेंगे यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा के ऑब्वियसली यूज़ क्या होगा, सबसे पहला क्लीनिंग पर्पजेस, तो वो हम लोग पहले सबसे डील करेंगे क्लीनिंग करने के लिए, वॉश करने के लिए। दूसरी चीज़, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। आफ्टर दैट इट्स ऑल्सो यूज्ड लेट्स से सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए, दैट इज़ बोरैक्स। बोरैक्स के क्रिएशन में भी इस चीज़ का इस्तेमाल हो जाता है। एंड इट कैन ऑल्सो रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब वाटर के ऊपर से दो चीज़ें कन्फ्यूजन होती है, बच्चे ब्लीचिंग पाउडर इसका कभी कभार इंटरमिक्स करते हैं। ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए है, और ब्लीचिंग पाउडर किस चीज़ के लिए, किलिंग द जर्म्स को मारने के लिए। तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हो, बोरैक्स के क्रिएशन में यूज़ कर सकते हो, क्लीनिंग एजेंट बोल के यूज़ कर सकते हो, एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या वो सच में उतने ड्राई होते हैं। लेट अस डिस्कस दिस। देखो, वन थिंग आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। जब आप इसको गर्म करते हो तो उसमें का पानी जो है ना वो निकल जाता है, एंड पानी निकलने की वजह से उनका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम द कलर चेंजेस बिकॉज आपने उसको गर्म किया, पानी निकल गया उसमें का। सो ये जो पानी होता है उसके अंदर प्रेजेंट इन दी सॉल्ट, इट्स कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट्स द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब हमारे इसमें आपको 3 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। कौन से आपका CuSO4 5H2O, Na2CO3 10H2O। ये जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ कितना पानी होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट 5H2। एंड इसके साथ पानी कितना होता है, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ वॉशिंग सोडा, उसके अंदर 10H2 होता है, ठीक है। एंड वन मोर यू हैव टू सी, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ, दैट मीन्स जिप्सम के साथ, यू अगेन हैव ट्वाइस H2O, ये वाला जिप्सम ट्वाइस H2O। तो वो भी आप सपोलेट से उसके साथ कंबाइन में लिखना चाहते हो तो वो भी ध्यान में रख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट ट्वाइस H2। तो ये 3 एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर अंडर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंडर, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस तुमको नाम तो सुना ही होगा तुमने. ये जनरली अगर हाथ फ्रैक्चर होता है, पैर फ्रैक्चर होता है, कुछ भी फ्रैक्चर हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं. नाउ मेन क्वेश्चन, हीटिंग जिप्सम, सपोज लेट से अगर हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पे अगर गर्म करते हैं तो उसका पानी निकल जाता है एंड इट क्रिएट्स व्हाट? कैल्शियम, लेट्स से सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट. तो आप जिप्सम को क्या कर रहे हो? जिप्सम को ले रहे हो, दैट इज CaSO4 एंड कितना H2O? ट्वाइस H2O. जब आप इसको गर्म करते हो, कितना गर्म करना है? 373 केल्विन. तो उसमें से क्या निकल जाता है? पानी निकल जाता है एंड बेसिकली गिव्स अस व्हाट? CaSO4 हाफ H2O. हाफ H2O निकल जाता है एंड फिर बाकी का पानी कैसे सेपरेटली निकल जाता है. तो इफ़ आई वांट टू रियली शो यू दिस रिएक्शन, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. CaSO4 ट्वाइस H2O इफ़ हीटेड अंडर 373 केल्विन, तो आपका क्या बन जाता है? CaSO4 एंड हाफ H2O बनता है. एंड वॉट एल्स इज क्रिएटेड इज अगेन पानी, तो दैट इज 1 and 1.5. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3/2, दैट इज 1.5, और ये H2. तो इस तरह का आपका ये दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, एंड दिस इज जिप्सम. ये आपका जिप्सम. तो ये बुक के अंदर ये वाली रिएक्शन दी नहीं है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको दोनों कन्वर्जन पूछ सकते हैं, जिप्सम टू ये POP एंड POP टू जिप्सम. अब POP टू जिप्सम जाना इतना आसान है, आपको खाली इतना करना है कि पानी डाल देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा. हाउ टू डू दैट? देखो, CaSO4 और हाफ H2O ले लो. ये कौन है तुम्हारा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसके अंदर आप पानी डाल दो. कितना? 1 and 1.5. इतना डाल दो, मतलब डेढ़ और ये आधा, 1 and 1.5 है, ये 1.5 प्लस हाफ 0.5, 2 हो जाता है. तो आपका क्या क्रिएट हो जाता है? क्रिएट्स यूर कैल्शियम सल्फेट एंड ट्वाइस H2. हो गया. एंड ये इसका ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जो POP है, तो इसका कलर क्या होता है? वाइट पाउडर के जैसा होता है. इट्स अ वाइट पाउडर. इसके अंदर पानी डालना है और फिर आपको जिप्सम मिल जाएगा कि जो काफ़ी हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस. और ये क्या है? POP, दैट्स अ पाउडर, वाइट पाउडर है. राइट, ओके. अभी हम लोग बात करेंगे इसकी. ये हाफ H2O का क्या नाटक है, कि मतलब लाइक हाफ H2O कैसे हो सकता है? तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि बिकॉज द टू फॉर्मल यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. मान लो ये आपका एक पूरा पानी का मॉलिक्यूल है, तो एक्चुअली इसको दो लोग शेयर कर रहे हैं. कौन सा? एक CaSO4 और एक इसको CaSO4 क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है. इसलिए उसको वैसा बोल रहे हैं, मतलब CaSO4 एंड देन दे आर सेइंग H2 के साथ वो क्या कर रहे हैं? एक शेयर कर रहे हैं दोनों, तो हेंस हाफ H2O. यहाँ पर हाफ H2O का रीज़न क्या है? बिकॉज दीज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट दे आर बेसिकली शेयरिंग वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका वो हाफ में बताया गया है. अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस देख लेते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है? सबसे पहला, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज़ बना सकते हो आप. एंड इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना, क्योंकि बच्चे कैसा है ना, एंड का पार्ट है, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस पैराग्राफ पे. सो मेनी अ टाइम्स बच्चे मिस कर जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस भी कुछ बुक में दिए हैं क्या. बट देर इज़ अ शॉर्ट लाइन विच इज़ गिवन इन द सिलेबस कि आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. तो POP कैन बी यूज फॉर मेकिंग टॉयज़. आप टॉयज़ बना सकते हो इसमें से. एंड मटीरियल्स फॉर डेकोरेशन, आप डेकोरेशन की पीसेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड थर्ड पीस, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक द सर्फेसेस स्मूथ. सरफेस स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टॉयज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो ये रही हमारी टोटल सपोज लेटर से ये लेसन. आई होप सपोज लेटर से आपका पूरा लेसन क्लियर हो गया इसमें से, रिविजन में से. एंड ऐसे ही रिविजन्स के लिए ज़रूर बताते रहें. वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको सपोज़ ऐसे कौन से अलग अलग टाइप के रिविजन सेशंस चाहिए, सो दैट आई कैन मेक द वीडियोस, ताकि आप ये हमेशा यूज़ कर सको आपके एग्ज़ाम के वक्त, क्विज़ के वक्त, किसी भी चीज़ के वक्त. राइट, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको कैसे किस प्रकार के वीडियोस चाहिए. विल डेफिनेटली आई विल क्रिएट, ताकि आपका पढ़ाई एकदम प्रॉपर तरीके से हो सके. तो कमेंट ज़रूर लिखें इस वीडियो के नीचे, एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, जल्दी से कर लिए. थैंक यू. चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट
द प्लस सब्सक्रिप्शन कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा। मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया है उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट। तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है एंड आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया आपने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क आउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम। आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है, सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का। ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है, एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें, और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो।
मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकेंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके PDF आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं। मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं, सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज़ के रोज़ होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस। तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहता है। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में। 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब 1 साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है। मतलब 1 महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है 1 महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो
तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी, 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live 10, AS Live 10 मतलब अजिंक्य सोलंके LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही, लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे, इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोलेट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज़ फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस। तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है, तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें
तो नीचे एक बटन होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है ASLive10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ, तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।